साहित्यिक टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, अपनी लघु कथाओं के क्रम में अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ एक छोटी सी कहानी, चोखा बिजनेस। सेठ क्रोड़ीमल के इकलौते बेटे ने डॉक्टरी के लिए पीएमटी टेस्ट दिया। सेठ जी को पूरी उम्मीद थी कि उनका बेटा ये इम्तिहान ज़रूर पास कर लेगा, लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आया तो सेठ जी के होश गुम हो गए, क्योंकि उनका इकलौता बेटा फेल हो गया था। अपने बेटे को खूब डांट फटकार लगाने के बाद सेठ जी अपना माथा पकड़कर खाट पर ऐसे बैठे जैसे घर में कोई मातम छा गया हो। सेठ जी के एक घनिष्ठ मित्र को जब इस बात का पता चला तो वह सेठ जी को हौसला देने के लिए वहां आए और उनसे कहने लगे, क्रोड़ीमल बेटा डॉक्टरी के इम्तिहान में पास नहीं हो सका तो इसका इतना अफसोस, इतना गम क्यों? तुम्हारे पास कौन सी धन की कोई कमी है? इतना फैला हुआ व्यापार है, तुम्हारा बेटा भी कुछ कर लेगा। सेठ गुस्से से बोला, अरे चुप साला, मेरी सारी स्कीमा फेल हो गई, तने बातां सूझरी से। डॉक्टरी से मने भी के करना है? मैं तो यह सोची थी कि ससुरा डॉक्टर भी बन जाता, तब भी इसे अपनी तम्बाकू वाली दुकान पे ही बिठाता। सेठ का दोस्त चौंकते हुए बोला, डॉक्टर बनने के बाद भी तम्बाकू की दुकान पर बैठना, ये कैसा बिजनेस भाई? ये बात मेरी समझ से बाहर है। सेठ बोला, माड़ू राम, तू तो घना पागल से रह, तेरे पल्ले कुछ ना पड़ती। एक तो भगवान ने पहले ही हमारे साथ बहुत बुरी कर रखी है, जो केवल एक ही छोरा दे रखा, और वो भी नीरा नालायक। डॉक्टर बन भी जाता तब भी कितना कमाता? महीने का 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000। पर मेरे तम्बाकू के बिजनेस में तो कम से कम महीने की 50,000 की चौखी कमाई होवे है। तो मैं इस ससुरे से डॉक्टरी करवा के क्या करता? मैं तो इसे डॉक्टर सिर्फ इसलिए बनाना चाहूँ था कि अभी तो ये बस 12वीं पास है, सो दहेज में 8-10 लाख से ज़्यादा कौन देगा? अगर ससुरा डॉक्टर बन जाता तो बैठे बिठाए 40-50 लाख से कम ना मिलते। अब तू ही बोल, इस कंपटीशन के ज़माने में आज इससे चोखा बिजनेस कोई और हो सके है का? सेठ की अकल को दाद देते हुए उसका दोस्त अपना सिर पकड़कर कमरे से बाहर निकल गया। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन एक संदेश तो अवश्य देती है, और वो हकीकत भी हमारे हिंदुस्तान की हकीकत कह सकते हैं। आज कई प्रदेशों में, यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, साउथ ले लीजिए, यहाँ पे दहेज की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि घर में लड़की का होना बहुत ठीक नहीं मानते, कि उनको पता है कि लड़की को दहेज बहुत देना पड़ेगा, और लोग डिमांड करते हैं। बिहार में मैंने देखा, मेरे साथ, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता, 30 साल तक लॉयड इंस्टॉलेशंस कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर रहा हूँ। मेरे साथ कई बिहार के मेरे दोस्त रहे हैं। तो हम ये अभी उड़ीसा की बात है, कुछ साल पहले की, लगभग 5-6 साल पहले की बात है। वहाँ वो दोस्त हमारा जो है वो छुट्टी लेकर घर जा रहा था। मैंने पूछा क्या काम है, तो उसने कहा कि मेरी शादी की बात चल रही है, तो लड़की वाले देखने आएंगे, बातचीत वगैरह करनी है, तो इसी सिलसिले में जा रहा हूँ। वो चला गया, और जैसे वापस आया तो मिठाई का डब्बा उसके हाथ में था। उसने हमें मिठाई दी। तो मैंने पूछा क्या? तो बोला, सर अब तो मेरे को नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं रही, अब तो मेरा बड़ा अच्छा खासा जो है मेरा जो था शादी तय हो गई है मेरी, और दहेज में 25 लाख कैश मिलेगा। मैं हैरान हो चुका, इतनी हैरानगी कि हम जो है पहाड़ों से हैं,
नॉर्दर्न इंडिया जिसको कहते हैं कुल्लू मनाली, हमारे यहाँ दहेज की ऐसी कोई भी बात नहीं होती। कोई ना दहेज लेता ना देता, बहुत ही कम। ऐसा कोई डिमांड वाली कोई बात होती ही नहीं। मैं इतना हैरान हो गया कि 25 लाख उसको कैश, कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, कंपनी में आए हुए उसे 1 साल भी नहीं हुआ था अभी। तो कहता हमारे तो डिग्रियां जो है इसीलिए ली जाती हैं कि डिग्रियां से हमको जितनी ज़्यादा बड़ी डिग्री हमारे हाथ में हुई, दहेज हमको उतना मिलेगा। 25 लाख कैश था, एक गाड़ी मिलनी थी, साथ में कुछ और सामान वगैरह काफ़ी कुछ था। तो कितनी वो हंस के अपनी बात कर रहा था। शर्मिंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन हम शर्मसार हो रहे थे क्योंकि हमने ना कभी सोचा ना देखा। लेकिन जब हकीकत में ऐसा दिखता है, और वो क्या, उसके बाद अब कई जगह हम रहे, कई बाहर, हमने कईयों को दहेज के चक्कर में जो है लालची बनते देखा है। कई लोगों को जिनकी लड़कियां हैं उनको बर्बाद होते देखा है। तो ये, लेकिन आज की पीढ़ी, जो आज का युग जो है, आज के जो नौजवान हैं, वो दहेज में कम विश्वास रखते हैं। और मेरा सबसे यही निवेदन है सब नौजवान पीढ़ी से पूरा है कि आप लोग खुद आगे बढ़िए और दहेज के दानव से जो है अपना पीछा छुड़ाइए। दहेज लेकर आप करोगे क्या? आपको दहेज मिल जाएगा, लेकिन आपकी वैल्यू, आपकी औकात सामने नज़र आ जाएगी। आपको कितना प्यार करेगी आपकी आने वाली दुल्हनिया, या उसके घर परिवार के लोग कितना आपको चाहेंगे, उनको साफ दिखेगा ये तो लालची है। तो हम लोगों को जो है दहेज से बिल्कुल दूर हट जाना चाहिए और खुद भी हटें, और साथ में इसी बात का प्रचार करें। 2 पैसे आप ईमानदारी से कमाओगे, चैन से सोओगे, सुख की बंसी बजाओगे। आज के लिए बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए अपने दीपक कुलवी को। इसी तरह से आप चाहेंगे तो आता रहूँगा, रूबरू होता रहूँगा आपसे, कोई बात लेकर, कोई रचना लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।